हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 दिसंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज की एकादशी सफला एकादशी है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन व्रत करने से मनचाहे कार्य में सफलता मिलने के योग बनते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। और वहीं आज 15 दिसंबर का दिन इतिहास में भी काफी खास है। आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंतिम सांस ली थी। तो चलिए पटेल जी को कोटि कोटि नमन करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा शुरू होने जा रही है। अगले 4 दिन में 3 देशों का दौरा करेंगे पीएम मोदी, जिसमें वो जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान में जाएंगे। और इस दरमियान इन सभी देशों का भारत के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना लक्ष्य रहेगा। व्यापार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी में आज 15 दिसंबर को बंद रहेगी नॉनवेज की दुकानें। जैन धर्म के पर्व के चलते प्रशासन ने आदेश दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, WEF की सालाना बैठक अगले महीने होने जा रही है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 100 से ज्यादा CEO इसमें हिस्सा लेंगे। दावोस में कई सारे दिग्गज भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगले महीने जनवरी 2026 में यह बैठक आयोजित होगी। और वहीं भारत में टैक्स चोरी पर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का टैक्स सिस्टम पारदर्शिता में और भी मजबूत हुआ। विदेशी टैक्स चोरी पर 29,000 करोड़ का खुलासा हुआ है। OECD की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई और सराहना भी की गई। और वहीं देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने लक्ष्य तय किया है। अगले 2 सालों में SBI के योनो यूजर्स की संख्या बढ़ाकर 20 करोड़ करने की तैयारी की जा रही है। चेयरमैन ने इसको लेकर योजना भी बनाई। वहीं खबर है, झारखंड में 60 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान प्राप्ति का लक्ष्य है। आज से ही MSP पर धान की खरीदारी शुरू होने जा रही है। और खबर देखिए, भारत के पड़ोसी देश नेपाल में अब 100 रुपए से भी ज्यादा बड़े भारतीय नोटों की वापसी होने जा रही है, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल नेपाल अब भारतीय करेंसी के नोटों को लेकर अपने पुराने नियम में वापस बदलाव करने जा रहा है। इतने दिन 100 रुपए मूल्य से ज्यादा के भारतीय नोटों को ले जाने पर प्रतिबंध था, तो उस प्रतिबंध को हटाने की तैयारी कर रही है नेपाल सरकार। तो इससे दोनों ही देशों को फायदा होगा। और खबर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ विरोध फिर से उग्र हुआ। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान पहुंचे और एक बार फिर से आंदोलन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों का टकराव देखने को मिला। वैसे फिलहाल ये आंदोलन स्थगित है, लेकिन 17 दिसंबर को किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया है। और अगली बड़ी खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में क्षतिग्रस्त पाकिस्तान के विमानों के लिए 6,214 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया है, क्योंकि भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में पाकिस्तान के F-16 विमानों को धराशायी कर दिया था। इतने दिन पाकिस्तान नहीं मान रहा था। अब देखिए, खुद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट दिया है, ताकि अपने विमानों को ठीक करा ले पाकिस्तान। चलिए बड़ी खबर देखिए, CBI जांच एजेंसी ने खोला 1,000 करोड़ का साइबर फ्रॉड। चीन से जुड़े ठग, 111 फर्जी कंपनियां और 17 लोगों पर चार्जशीट पेश की है। देश भर में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो को यह बड़ी सफलता मिली है। CBI ने इसी तरह के एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी के रैकेट का बड़ा खुलासा किया है, जो लोगों को फर्जी लोन, निवेश योजनाएं और नौकरी के झूठे प्रस्तावों के जरिए ठगी कर रहा था। इस मामले में 4 विदेशी नागरिकों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मैं आपको आए दिन साइबर क्राइम से जुड़े अपडेट्स बताता रहता हूँ, ऐसे ठगों बदमाशों से सावधान रहें, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति फिर से बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंची। कई जगहों पर तो AQI 460 के ऊपर पहुंच चुका है। इस बीच तोड़फोड़ की गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली NCR में आउटडोर गेम्स खेलने पर भी रोक लगाई गई। AQI कुछ इलाकों का तो 500 के नजदीक पहुंच गया है, 497 पर। डॉक्टर बोले कि बाहर कम निकलें। आजकल के दिनों में दिल्ली वासी हल्के मास्क पहने। CAQM ने भी सख्ती बढ़ाई। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा, बढ़ते प्रदूषण के चलते राजधानी दिल्ली में ग्रेड 4 की पाबंदियां भी लागू हो चुकी हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क अभी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। ऑफिस में भी आधे कर्मचारी ही आ पाएंगे। और दिल्ली में इस खतरनाक स्तर के प्रदूषण के चलते हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल भी। बच्चों की कक्षाएं भी ऑनलाइन चलेगी। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। 5वीं क्लास तक की कक्षाओं को ऑनलाइन संचालित करने का आदेश जारी किया है और कुछ परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है। प्रशासन की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया। बाकी ग्रेड 4 में और कौन कौन सी पाबंदियां लागू हुई है मैंने आपको बताया था कल ही। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आज 15 दिसंबर से लागू होगी नई सर्कल रेट की दरें। न्यूनतम 5% से अधिकतम 40% तक यूपी के अधिकतर जिलों में सर्कल रेट बढ़ चुके हैं। विस्तारित इलाकों में ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, जैसे प्रयागराज वगैरह। यहाँ अब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना महंगा पड़ेगा, है ना। उत्तर प्रदेश में बदले सर्कल रेट के नियम। प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री में अब जियो टैग, फोटोग्राफ और यूनिक ID भी लगाना अनिवार्य होगा। यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, संपत्ति पंजीकरण को लेकर आज सोमवार से ये नियम बदलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा ये नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश भर में 17,000 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की तरफ से लोकसभा में बात की जानकारी दी गई। और बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अब एक और स्पेशल FD की ब्याज दरों में भी कटौती कर दी है। जो SBI की अमृत वृष्टि स्कीम चलती है ना, उसमें अब आपको 6.45% ही ब्याज मिलेगा। रिजर्व बैंक की रेपो रेट कटौती का हालिया असर दिखने लगा। वैसे SBI ने लोन की रेटें भी घटाई थी अभी एक दिन पहले, तो आज से आपको SBI के लोन पर भी EMI में कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अब फिक्स डिपॉजिट FD की ब्याज दरों में भी 0.15% तक की कटौती कर दी है। इसके बाद अब आपको SBI में स्पेशल FD पर कितना ब्याज मिलेगा अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सामान्य नागरिकों
लाभुकों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए ये ब्याज दरें भी आप टेबल में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। बिहार सरकार में ये मंत्री हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक अब यही कार्यभार संभालेंगे। बिहार सरकार के मंत्री को अब भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और इधर देखिए राहुल गांधी बोले कि मोदी जी का कॉन्फिडेंस अब खत्म हुआ। गृह मंत्री अमित शाह के भी हाथ कांपते हैं, उनकी वोट चोरी पकड़ी गई। खड़गे बोले कि हमारा वंदे मातरम भी इन्होंने चोरी किया। दरअसल बीते दिन आपको बताओगे दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट छोड़ गद्दी छोड़ रैली निकाली और इसी दरमियान अपने संबोधन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर यह गंभीर आरोप भी लगाए। ये रैली से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो इसके विरोध में बीजेपी ने भी ट्वीट किया, तुम घुसपैठियों की सेवा में लगे रहो, हम देश की जनता की सेवा करते रहेंगे। तो ये पॉलिटिक्स राजनीति के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, बनासकांठा में पुलिस फॉरेस्ट टीम पर हमला हुआ, 47 लोग घायल हो गए। दावा किया जा रहा था कि पौधे लगाने गई थी ये टीम, लेकिन 500 लोगों की भीड़ ने पत्थर, गुलेल और तीर चलाए इन पर। इनकी गाड़ियां भी जला दी। मामला है दोस्तों गुजरात के बनासकांठा का। यहाँ के स्थानीय लोगों पर प्रशासन ने ये गंभीर आरोप भी लगाए। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए, उत्तराखंड के देहरादून में 7 घंटे बाद बुझी फैक्ट्री की आग। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों ने इस आग को फैलने से रोका। दरअसल यहाँ परफ्यूम के हजारों बोतलों में ब्लास्ट हो गया था। परफ्यूम बनाने वाली इंडस्ट्री फैक्ट्री में ये आग लग गई थी। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन ये पब्लिक एरिया था तो आग और भी ज्यादा फैल सकती थी। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कई घंटे मशक्कत के बाद आग को बुझाया। ये देख सकते हैं आप मानचित्र में, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ बोला कि दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया, 50 साल तक हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से ये भड़काऊ बयान दिया। उसने कहा कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पाकिस्तान की एक बार फिर से एक गंदी बयानबाजी देखने को मिल रही है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी कई जगहों पर आधार कार्ड और खतौनी में लोगों के अलग अलग नाम होने की वजह से भूमि का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं किसान भाई लोग। हरदोई समेत कई जिलों में किसानों को ये परेशानी देखने को मिल रही है। और खबर आ रही कि उद्योग का बड़ा हब बनेगा बिहार राज्य। अडानी, अनिल अग्रवाल व पिल्ले समेत कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने घोषणाएं की हैं और इनके साथ बिहार की नीतीश सरकार भी लगातार बातचीत कर रही है राज्य में निवेश और उद्योग काम धंधों को बढ़ावा देने के लिए। और बिहार में सभी सरकारी स्कूलों का समय भी बदल चुका है। अभी ठंड के मौसम में अब नया आदेश जारी हुआ, सुबह 9:30 बजे से चलेंगे विद्यालय। सभी स्कूलों में यह नया नियम लागू हो चुका है, 9:30 से 4। अच्छा, बिहार की माताओं बहनों के लिए भी अच्छी खबर है। अब बेटी के जन्म होने पर नो टेंशन। नीतीश सरकार की 21 तरह की योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। बिहार में लड़की, कन्या, बेटी के जन्म पर नीतीश सरकार की तरफ से एक खास सौगात मिलने वाली है। बेटी का जन्म होने के साथ ही परिवार को 21 तरह की सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा। बिहार सरकार का कहना है कि ये योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किन किन योजनाओं का लाभ मिलेगा इन 21 तरह की योजनाओं में देख सकते हैं आप। ये सभी योजनाएं अब बेटी के जन्म के साथ ही बिहार के आम लोगों को नीतीश सरकार देगी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब स्टूडेंट नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे मोबाइल फोन। प्रतिबंध लगने जा रहा अगले शैक्षणिक सत्र 2026 से ही। नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट के लिए स्कूल परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से घोषणा की गई है। स्टूडेंट अब स्कूलों में फोन ला ही नहीं पाएंगे, रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा हिमाचल के सीएम बोले कि अस्थायी शिक्षक भी भर्ती किए जाएंगे। स्कूलों में शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए संविदा पर टीचर भर्ती होंगे मतलब। और एआई पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा बच्चों को एडवांस टेक्नोलॉजी और आधुनिक शिक्षा से अपडेट रखने के लिए। तो ये हिमाचल सरकार के नए प्लान है शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर। अभी हाल ही में भी हिमाचल सरकार ने घोषणा की थी कि स्कूलों में नए सत्र से पहले 5,500 के लगभग शिक्षक तैनात किए जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे। पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू हुई। इसके अलावा हिमाचल के स्टूडेंट के लिए एक और नया नियम ये भी लागू हो चुका है। अब प्राइवेट स्कूलों में भी फेल होंगे 5वीं और 8वीं के छात्र। इतने दिन फेल नहीं किया जाता था, लेकिन अब फेल किए जाएंगे कम मार्क्स आए तो। और हिमाचल स्टूडेंट के लिए एक और जरूरी खबर है, अब साल में 2 बार होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, से हेल्प नाम के मोबाइल ऐप के प्रति जागरूकता के लिए दिल्ली पुलिस ने निकाली ऑटो रैली। निर्भया की मां आशा देवी ने दिखाई हरी झंडी। दरअसल अगर आपको इमरजेंसी में किसी भी तरह की मदद चाहिए तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये मोबाइल ऐप बनाया हुआ है, जिस पर आपकी तुरंत लोकेशन नजदीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। तो इस ऐप का इस्तेमाल करें। दिल्ली पुलिस ने लोगों को जागरूक भी किया, खास करके लड़कियां, महिलाएं मोबाइल फोन में जरूर इस ऐप को इंस्टॉल करके रखें, है ना। से हेल्प इसका नाम है। और खबर आ रही है, बिहार में भवन निर्माण विभाग ने सरकारी संस्थानों को एक ऑफर दिया है। ओटीएस योजना से प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिलेगी। वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की गई है, जिसका लाभ 31 मार्च 2026 तक लिया जा सकेगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अभी तक बिचौलियों का 11,000 क्विंटल से भी ज्यादा धान और 48 वाहन जब्त किए गए। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी की जा रही है, जो कि किसानों से अवैध धान की तस्करी करते हैं। तो उस पर कार्रवाई के लिए ये सरकार ने, प्रशासन ने अभियान चला रखा है। और इसी तरह से बिहार में भी देखिए बालू भंडारों की भी जांच होगी। शिकायत मिलने के बाद नीतीश सरकार ने सख्त रुख लिया, एक्शन लिया जाएगा। बालू, बजरी, रेत वगैरह की अवैध तस्करी पर कार्रवाई के लिए नीतीश सरकार ने यह भी निर्देश जारी किया है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, 2026 महिंद्रा XUV 7XO की बुकिंग आज 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। 21,000 रुपए देकर आप
इसे एडवांस बुक कर सकते हैं। अच्छा, वैसे कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी ऐलान कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से कुछ कारें महंगी होने जा रही, जिसमें मर्सिडीज बेंज और BMW ये कंपनियां अपनी कारों को 1 जनवरी से बढ़ा देगी नए साल से। कंपनियों का कहना है कि 2 से 3% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। डॉलर के मुकाबले जो रुपये में कमजोरी हो रही, इस वजह से कंपनियों का कहना है कि हम कारों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप भी न्यू ईयर पर कार वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि नए साल पर कई सारी कंपनियां कारों के दाम बढ़ाने जा रही हैं। वैसे और भी नए साल 2026 से हमारे देश में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं। कल शाम को मैंने DLS न्यूज चैनल पर इसके बारे में एक अलग से वीडियो डाला दोस्तों, तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन तकरीबन 20-25 इस तरह के नए नियम, अपडेट, बड़े बदलाव हैं जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं। किसान, युवा, सरकारी कर्मचारियों समेत नए साल 2026 से क्या क्या नए नियम लागू होंगे, तो आप जानकारी इस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। चुनाव आयोग के SIR के दौरान पश्चिम बंगाल में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि 13 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं के माता पिता के नाम एक ही है। कहीं पिता की उम्र 15 साल रखी गई है तो कई युवा भी दादा बन गए हैं। बंगाल में SIR अभियान के दौरान कई फर्जी वोटर्स का ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। और वहीं SIR में ट्रांसपेरेंसी के लिए भी इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है। अब BLO लोगों को पढ़कर सुनाएंगे वोटर लिस्ट। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो है, वोटर लिस्ट, जिन भी लोगों को किस तरह की शंका है तो उनको पढ़ करके वोटर लिस्ट सुनाएंगे पूरी, ताकि चुनाव में वोटर लिस्ट में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके, है ना। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही कि केरल राज्य में पहली बार भाजपा का मेयर बन सकता है। तिरुवनंतपुरम से जीती श्रीलेखा राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी थी, DGP पद से रिटायर हो चुकी हैं। इस बार केरल के निकाय चुनाव में NDA को ये बड़ी कामयाबी मिली है, तो बताया जा रहा है कि गठबंधन के बाद केरल में मेयर भी BJP का बन सकता है ना। और वहीं कुछ बड़े हादसों की खबरें देखें दोस्तों। राजस्थान के उदयपुर की ये घटना है। फॉर्च्यूनर पर गिरा मार्बल ब्लॉक, 4 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बड़े ट्रेलर में जो मार्बल भर के ले जाए जाते हैं ना, वो ट्रेलर पलट गया एक फॉर्च्यूनर कार पर। इस घटना के चलते 6 गाड़ियां टकरा गई आपस में, कार काटकर लोगों के शव निकाले गए, 5 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया और ये बड़ी गंभीर सड़क दुर्घटना हो गई। और एक घटना छत्तीसगढ़ में भी हो गई। देखिए अलग अलग 3 सड़क हादसों में 4 लोगों की मौतें हो गई। सूरजपुर में एक ट्रेलर ने भी 2 दोस्तों को कुचल दिया। और उत्तर प्रदेश की भी एक बड़ी दुखद घटना देखिए, मां की अस्थियां लेकर गंगा में प्रवाहित करने जा रहे 3 बेटों की मौत हो गई। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इनकी बोलेरो कार बस से टकरा गई। हमीरपुर में एक भतीजे की भी जान चली गई। 3 बेटे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 3 तो एक ही मां के बेटे थे जो मां की अस्थियां प्रवाहित करने प्रयागराज संगम जा रहे थे। देखिए बड़ी दुखद घटना, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। भारत ने पाकिस्तान को अंडर 19 एशिया कप में हराया, 90 रन से जीता मैच। ओरोन जॉर्ज ने 85 रन बनाए, कनिष्क दीपेश को 3-3 विकेट मिले। और T20 मैच पर भी भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत ने 7 विकेट से जीता तीसरा T20 मैच। साउथ अफ्रीका पर 2-1 से बढ़त बना ली है। अभिषेक गिल की 50 पार्टनरशिप देखने को मिली, जो ये हिमाचल के धर्मशाला स्टेडियम में खेला जा रहा था। देर रात तक मैच खेला गया, तो आखिरकार इसमें भी भारत को शानदार जीत मिली है। और वहीं देखिए अभी दुनिया के मशहूर फुटबॉलर लियोन मेसी जो भारत दौरे पर आए हुए हैं, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर और मेसी की मुलाकात हुई। इस दरमियान सचिन तेंदुलकर ने लियोनेल मेसी को वर्ल्ड कप जर्सी भी गिफ्ट की है। फुटबॉलर ने भी मुंबई में तिरंगा थामा, दर्शकों में फुटबॉल फेंकी, बॉलीवुड सितारों से भी मिले हैं। और अब आज मेसी दिल्ली आएंगे। दिल्ली में दिखेगा फुटबॉलर मेसी का मैजिक। 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ PM मोदी से भी ये मुलाकात करेंगे। और खेल जगत से एक और खबर आ रही है। दुनिया के मशहूर अमेरिकी रेसलर जॉन सीना ने भी संन्यास ले लिया है। WWE से संन्यास लिया इन्होंने। आखिरी मैच में ये गुंथूर से हारे, 20 साल बाद टेप आउट हुए। हालांकि फिल्मी जगत का करियर इनका कहना है कि अभी भी जारी रहेगा। चलिए खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मौसम अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद कुछ और काम की महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे। अभी तो वीडियो को बीच में बंद करके कहीं जाइएगा मत। सरकार के कुछ बड़े फैसले, नए नियम, नई सरकारी योजनाओं पर नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले मौसम अपडेट देख लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है दोस्तों कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आपका DLS भाई हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो बस आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। चलिए अपनी बातें तो होती रहेगी, ढेर सारी कभी लंबी बातें करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। तो देखिए आप, मौसम विभाग का कहना कि देश भर में अगले सप्ताह कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल में अब नई बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। बिहार में घना कोहरा की चेतावनी, 7 गाड़ियां आपस में टकराई कोहरे की वजह से। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। अभी तो राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है, इसलिए सर्दी कम महसूस हो रही है। ठंडी हवाएं कमजोर होने से रात का तापमान भी बढ़ने लगा। तो राजस्थान में तो 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर कड़ाके की ठंड शुरू होगी। इधर मध्य प्रदेश में देखिए शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। भोपाल, इंदौर में 7 डिग्री से भी कम चल रहा तापमान। MP में भी अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट नहीं है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में 4 जिलों में बारिश व बर्फबारी का अलर्ट है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी मौसम काफी खराब चल रहा है, बाकी जगहों पर भी बादल छाए रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश में भी देखिए 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मैदानी और मध्य क्षेत्र शुष्क रहेंगे। और उत्तर प्रदेश का ये मामला देखिए दोस्तों, कोहरे के कहर की वजह से 38 गाड़ियां टकरा गई। यूपी नोएडा में भी 15 वाहन भिड़े। रायबरेली में ट्रक पलटा। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 8 हादसों में 4 लोगों की मौतें हो गई। ये
कोहरे में वाहन एक्सीडेंट की वजह से है। देखिए जरा आप, स्थितियां कितनी गंभीर चल रही हैं। वैसे अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सर्दी और कोहरे को लेकर और हाई अलर्ट जारी हुआ, क्योंकि यूपी में आज से ही पछुआ हवाएं चलेगी। 42 जिलों के लिए और भी घने कोहरे का अलर्ट है और ठंड भी बढ़ेगी आज सोमवार से ही, तो सावधान रहें। और बिहार की स्थितियां देखिए, बेगूसराय, बक्सर समेत कई जिलों में कोहरा छाया। बिहार में भी अब तापमान और गिरेगा तो ठंड और बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में भी ठंड का असर दिख रहा। दुर्ग में अब सुबह 8 बजे से खुलेंगे स्कूल। कई जगहों पर टाइम टेबल वगैरह में बदलाव किया गया। बाकी और भी दोस्तों, देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, तो कोहरा छाने की चेतावनी है इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। वहीं शीतलहर की चेतावनी है 2 राज्यों में, कर्नाटक और तेलंगाना में। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद अब कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू 79,130 करोड़ रुपए घटी है। रिलायंस का मार्केट के 20,434 करोड़ रुपए बढ़ा। कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T की वैल्यू भी 5.5 लाख करोड़ हुई है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही दोस्तों की विदेशी निवेशकों ने इस महीने दिसंबर में ही शेयर बाजार से 17,955 करोड़ रुपए निकाले। इसी साल 2025 में अब तक 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है फॉरेन इन्वेस्टर्स की। हालांकि घरेलू निवेशकों ने 40,000 करोड़ के लगभग इन्वेस्ट किए हैं, तो इस वजह से मार्केट का बैलेंस बरकरार है। और अब महंगाई से लेकर इंडिया यूएस ट्रेड डील तक आज सोमवार से इस सप्ताह ये कई बड़े मुद्दे तय करेंगे भारतीय शेयर बाजार की अगली चाल। और निवेशकों के लिए भी खबर आ रही है कि KSH इंटरनेशनल का IPO कल 16 दिसंबर को ओपन होगा। इसमें 18 दिसंबर तक निवेश कर सकेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,976 का रहेगा। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखें दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बीच पर गोलीबारी की घटना देखने को मिली, सिडनी के बोंडाई बीच पर, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत होने की खबर है। जैसे हमारे जम्मू के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था ना, वैसे ही यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी त्योहार मना रहे यहूदियों पर ये आतंकियों ने हमला किया, जिसमें एक इजरायली नागरिक समेत 12 लोगों की मौत हो गई। इजराइल के PM नेतन्याहू बोले कि ऑस्ट्रेलियाई PM को पहले ही चेताया था इस घटना के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की है। ये देख सकते हैं घटना से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी। और ये यहूदी हनुक्का त्योहार मना रहे थे। ये यहूदियों का रोशनी का त्योहार माना जाता है, जैसे हमारे भारत में दिवाली होती है ना, वैसे ही ये फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है हनुक्का। और बड़ी खबर देखिए, इजराइल ने दावा किया कि हमास के नंबर 2 चीफ रायद को भी मार गिराया। गाजा में कार पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली PM नेतन्याहू बोले कि इजरायली सैनिकों की मौत का बदला लिया। वहीं इधर सीरिया में भी अमेरिकी सैनिकों पर ISIS ने हमला किया। 3 सैनिकों की मौत हो गई, तो डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया। ट्रंप बोले कि मुंह तोड़ जवाब दूंगा। असद के हटने के बाद अमेरिकी सेना पर यह पहला हमला देखने को मिला है। तो दुनिया भर में एक बार फिर से कंट्रोवर्सी और टेंशन का माहौल बढ़ता जा रहा। और इस बीच भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी देखिए चुनाव का ऐलान होते ही बड़ी यूनुस की मुसीबत, फूंक दिया चुनाव आयोग का दफ्तर भी। और बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना के बयानों को लेकर भी बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। और बांग्लादेश जो भारत पर आरोप लगाता रहता है, तो उस पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यूनुस सरकार को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि बांग्लादेश के हितों के खिलाफ कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया भारत ने। भारत हमेशा हर देश के साथ, खास करके पड़ोसियों के साथ लॉयल रहता है। और इंटरनेशनल न्यूज पर एक और खबर देखिए, नोबेल पीस प्राइज विजेता नरगिस मोहम्मदी को भी ईरान में गिरफ्तार कर लिया गया है। वैसे ये अब तक 13 बार अरेस्ट हो चुकी है, 31 साल जेल और 154 करोड़ की सजा भी सुनाई गई इनको। ये एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, देखिए जरा। चलिए इंटरनेशनल न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। टीवी, LED, LCD वगैरह इनके दाम बढ़ सकते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी की वजह से 4% तक महंगे होंगे टीवी। मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों से कंपनियों का फायदा घटा है। यही वजह है कि अलग अलग टीवी बनाने वाली कंपनियां जनवरी 2026 से ये कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है ना। और एक अनोखी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में नया रिकॉर्ड बनाया गया। 7 मिनट में बनाया दुनिया का सबसे लंबा सैंडविच। 269 फीट से भी ज्यादा लंबा है, 8 इंच चौड़े सैंडविच में 5 तरह के सॉस डाले गए। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये बीते दिन नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और वैसे भोपाल मेट्रो को लेकर भी अपडेट आ रहा कि मेट्रो का कॉमर्शियल रन 20 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। वर्चुअली जुड़ेंगे इसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। मिंटो हॉल में PM का लाइव कार्यक्रम होगा और फिर मेट्रो में भी बैठेंगे मुख्यमंत्री भी। और वहीं आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूं, देखिए कीचड़ ने ले ली गरिमा की जान, जहरीली गैस बनी काल, 15 साल की किशोरी की मौत हो गई। घर के बाथरूम में नहाते समय एक 15 साल की लड़की की गैस वाले गीजर की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। अक्सर सर्दियों में आपको पता होगा ऐसी घटना देखने को मिलती रहती है। तो कभी भी गैस वाले गीजर के बाथरूम में नहाए ना, तो गेट बंद करके ना नहाए, क्योंकि उससे बेहोश होने के बाद जान चली जाती है। जैसे अंगीठी जलाकर बंद कमरे में सोते हैं ना, वैसे मौत हो जाती है ना, तो वैसे ही गीजर का भी मामला होता है। और इलेक्ट्रिक गीजर को लेकर भी सावधान रहें, करंट वगैरह आने की आए दिन खबरें देखने को मिलती रहती हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। B.Ed योग्यता वाले शिक्षकों को करना होगा अब ये कोर्स। दरअसल यूपी सरकार ने ऐसे सभी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करने का आदेश जारी किया है और इससे लगभग 33,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, तो उसके बाद अब यूपी सरकार की तरफ से ये उत्तर प्रदेश के अध्यापकों शिक्षकों के लिए नया ऑर्डर जारी किया। यूपी में ब्रिज कोर्स के लिए 25 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे शिक्षक। NIOS ने निर्धारित की परीक्षा शुल्क भी है। इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। और भी ज्यादा डिटेल आप देख
सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की नई पहल, 7 प्रक्षेपणों की तैयारी कर रहा इसरो। मार्च 2026 तक पहला मानव रहित मिशन भी भेजेगा भारत। और वहीं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर चौंकाने वाली खबर आ रही है। देखिए आप, इसका असर देखने को मिल रहा है। बढ़ते तापमान से लोगों की नींद भी घट रही है और सेहत पर भी गंभीर खतरा पड़ रहा है। दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस वजह से करोड़ों लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही है। हालिया वैज्ञानिक रिसर्च में यह पता चला है, दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस मामले को लेकर ये डिटेल रिसर्च की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, छोटे बच्चों के लिए हीरो कंपनी ने लॉन्च की ई बाइक, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड और 16 इंच के टायर, कई सेफ्टी फीचर्स वगैरह भी मिलेंगे। डिटेल्स आप देख सकते हैं। कीमत इसकी 1 लाख रुपए से कम रखी गई है। वहीं खबर आ रही, एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। बिजनेस और डेवलपमेंट को मिलेगी रफ्तार। सरकार की तरफ से एमएसएमई को एक तो क्वालिटी नियमों में ये राहत दी गई है, आयात और पुराने स्टॉक पर भी छूट का फायदा मिलेगा। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और BIS फीस में भी 80% तक की छूट दी जाएगी। लेब नियमों में भी ढील मिलेगी, जिससे व्यापारियों कारोबारियों का खर्चा कम होगा और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भी अब ज्यादा पारदर्शी होगी। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी एमएसएमई के लिए सस्ते लोन का रास्ता खोला है। बिना किसी जमानत लोन मिलेगा, क्रेडिट गारंटी स्कीम का फायदा भी मिलेगा। तो इससे देश भर में रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा ना। तो ये सरकार का प्लान है आने वाले नए साल 2026 में भी देश में उद्योगों एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, है ना। और वहीं खबर आ रही है, ओला इलेक्ट्रिक ने एक बड़ा दांव खेला। अब उसी दिन रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी भी करेगी कंपनी। हाइपर डिलीवरी से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना सुपर आसान होगा। ओला कंपनी का कहना है कि सेम डे रजिस्टर करवाओ, सेम डे आपको गाड़ी मिल जाएगी ऐसा। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आज प्रतियोगिता परीक्षाओं के छात्र यूपी लोक सेवा आयोग का घेराव करेंगे। आयोग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ ये महाआंदोलन करेंगे। और यूपी नोएडा में भी कक्षा 5वीं तक की कक्षाएं पूरी तरीके से ऑनलाइन चलेगी। प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया। तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न हुए, 85% से ज्यादा मतदान हुआ। चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में अक्षरधाम में हिंदू ग्रंथों की प्रार्थनाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन शुभारंभ हुआ। देश भर के विद्वानों ने मंथन किया। और भारतीय सेना, इंडियन आर्मी के लिए अच्छी खबर है। देखिए भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। गोवा में INAS 335 ओस्प्रे 17 दिसंबर को भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा कमीशन करेगी और इससे इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी। वहीं खबर देखिए, EPFO की तरफ से अपडेट जारी किया गया कि नौकरी बदलने पर अब आपका PF खाता ट्रांसफर करने का झंझट बिल्कुल ही खत्म किया जाएगा। नए साल 2026 से यह बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। देश भर के 8 करोड़ से भी ज्यादा PF खाता धारकों के लिए। अब अगर आप नौकरी बदलते हो तो उस कंपनी से दूसरी कंपनी में PF खाता ट्रांसफर करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, बल्कि नए ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत आपका PF बैलेंस ऑटोमेटिक खुद ब खुद नई कंपनी के नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको किसी भी तरह के पुराने दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फॉर्म 13 भरने की भी सिरदर्दी से आजादी मिलेगी। ब्याज का नुकसान भी नहीं होगा। रिटायरमेंट पर पूरा पैसा भी मिलेगा। ये EPFO का नया प्लान है ना। और वहीं खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने मुंबई में लॉन्च किया महाक्राइम OS AI। साइबर क्राइम जांच में बदलेगा महाराष्ट्र पुलिस का तरीका। और खबर देखिए, बंगाल की खाड़ी में नो फ्लाई जोन घोषित किया, नो शिप रूट, और भारत ने एक बड़ा संकेत दिया। दरअसल DRDO ने 17 से 20 दिसंबर के बीच ये बंगाल की खाड़ी में मिसाइल परीक्षण की अधिसूचना जारी की है और इसी के तहत दुनिया भर के सभी देशों के लिए यहाँ नो फ्लाई जोन वगैरह घोषित किया गया। और बिहार की एक घटना देखिए दोस्तों, लुटेरी दुल्हन की। 7 फेरों के 9 दिन भी नहीं बीते कि टूट गया साथ निभाने का वादा। दूल्हे को बड़ा झटका लगा। नई नवेली दुल्हन शादी के महज 9 दिन बाद ही अचानक गायब हो गई और परिजनों का कहना है कि जेवर और नकदी लेकर उड़ गई है। शादी के 9 दिन बाद अचानक गायब हुई दुल्हन और पीछे रह गया आरोपों, आशंकाओं और पुलिस जांच का सिलसिला। देखिए जरा। और वहीं हज यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। जायरीनों को सूचित किया जाता है कि हज यात्रा के लिए जल्द आवेदन करें। सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें बताया कि हज यात्रा 2026 के लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 15 जनवरी 2026 तक अधिकृत हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर के माध्यम से समय पर आवेदन करें और बुकिंग कराने की अपील की है सरकार ने, ताकि प्रक्रिया सुचारू रहे। सभी तीर्थयात्रियों के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट भी किया इस बारे में। और खबर है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के रूप में पंकज चौधरी ने अपना पदभार भी संभाल लिया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द ही उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। PM मोदी के कार्यक्रम में 400 रोडवेज बसों की ड्यूटी लगेगी। 25 दिसंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और खबर देखिए, राजस्थान में अब सर्टिफिकेट नहीं बल्कि दिव्यांग कर्मचारियों की जांच होगी। 15,000 सरकारी कर्मचारियों की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि हाल ही में पता चला कि राजस्थान में कई सारे लोग दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी पा रहे हैं। तो ये फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने निर्देश दिया कि फिजिकल जांच होगी ऐसे सभी लोगों की, सिर्फ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। और खबर है, अब नहीं रुकेगा महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि साल 2047 तक महाराष्ट्र को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया। और खबर देखिए, आधार कार्ड अब बदल गया है। नए आधार कार्ड में अब पिता का नाम या पति का नाम भी नहीं आएगा। उदय का कहना है कि यह परिवर्तन आधार कार्ड में व्यक्तिगत जानकारी को और अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। वहीं देखिए खबर, 1 साल तक तिहाड़ जेल में ही रहेगा अनमोल बिश्नोई। गृह मंत्रालय ने लगाया BNSS 303 का लॉक। और खबर आ रही, यूपी हरदोई में अब ई-रिक्शा चालक की नहीं चलेगी मनमानी, मार्ग और किराया निर्धारित किया जाएगा प्रशासन की तरफ से। टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, गूगल AI बड़ा
बदलाव करने जा रहा। अब गूगल मैप्स को सीधे कंट्रोल करेगा AI जेमिनी। गूगल ने डेवलपर्स का भी काम आसान कर दिया और एक खास टूल लॉन्च किया है जिससे गूगल मैप्स और क्लाउड का इस्तेमाल करना डेवलपर्स के लिए आसान हो जाएगा। और वहीं व्हाट्सएप में भी जल्दी आपको एक बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम की तरह अब स्टेटस भी ड्राफ्ट में सेव कर पाएंगे। मेटा कंपनी व्हाट्सएप में यह नया फीचर लेकर आ रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकारी राशन के लिए अब थंब लगाने की टेंशन खत्म हो जाएगी। बायोमेट्रिक के बिना भी राशन मिलेगा। खुद खाद्य मंत्री की तरफ से यह अहम जानकारी दी गई। दरअसल मध्य प्रदेश में अब राशन वितरण प्रणाली पूरी तरीके से पारदर्शी होने जा रही है और खाद्यान्न विभाग ने कई गड़बड़ियों और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए नया ऑर्डर जारी किया है ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो और सही लोगों को राशन मिल पाए। तो बिना बायोमेट्रिक के भी नामित लोगों को राशन मिल सकेगा ना। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में अब दिव्यांग भी बनेंगे आत्मनिर्भर। सरकार दे रही है 5 से 25 लाख रुपए तक का सब्सिडी लोन भी। कौन कौन इस योजना का लाभ ले पाएंगे? तो जिनके पास 40% या उससे ज्यादा का दिव्यांगता सर्टिफिकेट है तो उन लोगों को ये सब्सिडी और लोन राशि का फायदा मिल पाएगा। इसके लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बॉलीवुड से खबर आ रही, भारत में रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद अब जापान में रिलीज होगी पुष्पा 2। प्रमोशन के लिए विदेश जाएंगे अल्लू अर्जुन। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में फिर बदला नाम। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब ये इलाका कहलाएगा हरिहर नगर। दरअसल MP में फंदा विकासखंड का नाम बदलकर ये हरिहर नगर कर दिया गया है। और यूपी बोर्ड एग्जाम पर अपडेट आ रहा है कि अब स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर खोजने में परेशानी नहीं होगी, बल्कि मोबाइल पर आपको लोकेशन के एड्रेस भी मिलेंगे जिससे तुरंत आप एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाएंगे। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को भी अब बिना किसी आवेदन के पेंशन मिल जाएगी तुरंत। योगी सरकार की फैमिली ID योजना से जैसे ही कोई व्यक्ति 60 साल की आयु पूरी करेगा, उनकी ऑटोमेटिक बैंक खाते में सीधे पेंशन पहुंचना शुरू हो जाएगी। कहीं कोई फॉर्म भर के अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और वैसे MSME के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सस्ते कर्ज के लिए भी नियम बदले हैं। ब्याज अब हर 3 महीने में रीसेट होगा। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में MSME को एक खास छूट दी जाएगी। देश में व्यापार कारोबार वगैरह को बढ़ावा देने के लिए मैंने आपको बताई थी डिटेल, तो इससे MSME के लिए कर्ज लेना और भी आसान होगा। 10 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए वैसे कोई गारंटी कोलेटर देना नहीं पड़ता है ना। चलिए अगली खबर देखिए, कुत्तों के काटने की घटनाओं को लेकर सरकार अब सख्त हुई। अब निकायों को हर महीने देनी होगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का असर दिखने लगा है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक अपराध की घटना, 2 साल की मासूम से रेप किया और फिर हत्या कर दी। इस दरिंदे को अब फांसी की सजा सुनाई। जब इसने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई तो राष्ट्रपति मुर्मू ने भी उसकी दया याचिका ठुकरा दी। ये घटना 6 मार्च 2012 को महाराष्ट्र के जालना शहर के इंदिरा नगर में हुई थी और अब कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है और अब फांसी होगी फाइनली, क्योंकि राष्ट्रपति ने भी दया याचिका को खारिज कर दिया है। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में अब आसान नहीं होगा दुकान मकान जमीन की रजिस्ट्री कराना। डिस्कॉम ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल अब इन अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री से पहले नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा बिजली विभाग से। ये प्लान किया जा रहा है क्योंकि कई सारी प्रॉपर्टी पर बिजली बिल बकाया होते हैं और रजिस्ट्री करा दी जाती है, दूसरे मालिक फिर चुकाते नहीं है। ये वजह की बिजली विभाग ये मांग कर रहा है। और खबर देखिए, महाराष्ट्र के किसानों को बड़ी राहत। ई क्रॉप सर्वे की डेडलाइन बढ़ी, ऑफलाइन करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन भी। 15 जनवरी तक ऑफलाइन आवेदन की फैसिलिटी मिलेगी। वहीं दिल्ली MCD ने भी एक नई पहल शुरू की है। अस्पताल से ही मिल जाएगा बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र और डिजिटली सर्टिफिकेट भी मिलेगा। डिजी लॉकर में रिकॉर्ड भी रहेगा, तो नए बच्चों के जन्म पर अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा ऐलान, CIDCO के घर होंगे सस्ते, मिलेगी इतने % छूट। मुंबई में घर खरीदने का सपना भी पूरा हो पाएगा। 10% तक की छूट की घोषणा की है डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने। वहीं देखिए, शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। राजस्थान सरकार की तरफ से शैक्षणिक क्षेत्र में आयु सीमा में ये कुछ छूट देने का ऐलान किया। वैसे तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक 6 साल की कम से कम आयु चाहिए पहली कक्षा में प्रवेश करने के लिए, लेकिन राजस्थान सरकार का कहना है कि 5 साल की आयु के बच्चों को बाल वाटिका में शामिल किया जा सकेगा और 6 साल की आयु पूरी करने में अगर कुछ महीने कम है तो भी बच्चों को एडमिशन दिया जा सकेगा। ऐसा आदेश में ये जानकारी दी गई। और दिल्ली सरकार की एक और बड़ी पहल देखिए, खेती का डिजिटल डेटा बनेगा। केंद्र सरकार की ऐसे SCI योजना से मिलेगी करोड़ों की सहायता भी है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ये नया प्लान कर रही, खेती बाड़ी का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार से भी सहायता राशि मिलेगी, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, परीक्षा पे चर्चा का 2026 का 9वां संस्करण जनवरी महीने में आयोजित होगा और अभी सरकार ने इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन भी मांगे हैं। तो 11 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। तब तक जो भी स्टूडेंट PM मोदी से जुड़ना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करके विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावकों को परीक्षा के तनाव से मुक्त करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, इस राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 2030 तक 58 कोल्ड स्टोरेज यूनिट लगाने का टारगेट रखा है उड़ीसा राज्य सरकार की तरफ से। कई सारी बंद पड़ी कोल्ड स्टोरेज को भी फिर से शुरू किया जाएगा। किसानों को इससे राहत मिलेगी। और एक अच्छी गुड न्यूज है, राजस्थान के लोग 15 दिसंबर से देश के किसी भी कोने में करा सकेंगे कैशलेस इलाज। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा राजस्थान के मरीजों को गुजरात में भी फ्री इलाज मिलेगा। आज से ही आयुष्मान कार्ड के जरिए कैशलेस ट्रीटमेंट हो पाएगा। उदयपुर के एक सांसद ने मुद्दा उठाया था तो राजस्थान सरकार ने ये भी इजाजत दे दी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, माफियाओं की जमीन पर अब खुलेंगे स्कूल। बिहार में डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया और बोले कि बिहार में अपराधियों के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो है जेल। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण प्राइवेटाइजेशन के विरोध में कर्मचारियों ने आर पार आंदोलन का ऐलान किया। आज दिल्ली में आगे के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी।
वहीं योगी सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज दे रही है। 31 दिसंबर तक यूपी के युवा आवेदन कर सकते हैं स्वरोजगार योजना के जरिए। इस योजना का मकसद है उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और काम धंधे के लिए धनराशि मुहैया कराना। तो मात्र 4% ब्याज पर 5 साल तक के लिए आपको ये धनराशि मिलती है और इसका भी ब्याज विभाग की तरफ से भुगतान किया जाएगा। तो यूपी गवर्नमेंट के इस पोर्टल के माध्यम से युवा आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान है तो, है ना। 10 लाख रुपए तक का लोन आपको यूपी सरकार से मिल जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली सरकार 11 नए अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर चलाएगी। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने जारी किया टेंडर भी। वहीं यूपी की योगी सरकार ने क्लीन एयर प्लान भी बनाया। जनवरी 2026 से लागू होगा यूपी कैंप प्रोजेक्ट भी। और बिहार सरकार ने नया आदेश जारी किया। 3 बार अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा तो अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा, आपकी पहचान भी सार्वजनिक की जाएगी और फिर ट्रेनिंग के बाद ही दोबारा लाइसेंस मिलेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी किए। यूपी में सामूहिक विवाह योजना के तहत बीते 8 सालों में 4 लाख से भी ज्यादा बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। 21,000 आवेदन स्वीकृत किए गए। और वहीं खबर आ रही, सेल कंपनी ने नवंबर 2025 में बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल की तुलना में 27% की बढ़ोतरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को संसद खेल महोत्सव के समापन समारोह को वर्चुअली माध्यम से भी संबोधित करेंगे। और इंडियन रेलवे की देखिए उपलब्धि, रेलवे ने LHB कोच उत्पादन में भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। बीते 11 सालों में 42,600 से भी ज्यादा कोचों का निर्माण किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए। और पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के लिए इस महीने के लिए जनता के सुझाव भी मांगे। 28 दिसंबर को प्रसारित होगा कार्यक्रम। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान के जयपुर में जंतर मंतर पर पहली बार फैशन शो का आयोजन हुआ। कई मंत्री सांसद भी पहुंचे। वहीं नए साल 2026 पर भी राजस्थान जयपुर देगा पहली ब्यूटी पेजेंट विनर। विजेता मॉडल्स को प्राइज में कार मिलेगी। और राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी बीते दिन देश भर से 500 से भी ज्यादा ज्योतिषाचार्य और संत आए। महासम्मेलन का आयोजन हुआ। और खबर देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में द ग्रैंड वॉकथॉन 2025 ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। वहीं MP इंदौर में 773 करोड़ की लागत से बड़ा भव्य अस्पताल बनने जा रहा, जहां 1400 से भी ज्यादा बिस्तरों की सुविधाएं होगी। अभी बीते दिन रविवार को ही मुख्यमंत्री ने खुद इसका भूमि पूजन किया है। और MP इंदौर में मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया। इंदौर मेट्रो का प्रमुख भाग अंडरग्राउंड रहेगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया में कवर होगा मालवा। वहीं हार्ट अटैक पर बड़ी घटना देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में एक IPS प्रखर पांडेय का हार्ट अटैक से निधन हो गया। CID में DIG के पद पर पोस्टेड थे ये। आजकल कितने ज्यादा हार्ट अटैक की घटनाएं देखने को मिल रही है। वहीं यूपी में 6 जिलों के SP बनेंगे DIG। और रेलवे से खबर आ रही, झारखंड रांची से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुरी और जम्मू तक जाना अब मुश्किल होगा, क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहे, क्रिसमस, नववर्ष वगैरह, तो ट्रेनों में काफी छुट्टियां और वेटिंग माहौल देखने को मिल रहा है। खबर है चंडीगढ़ को मिली 15 नई इलेक्ट्रिक बसें। 25 मिलनी थी लेकिन एक सप्ताह बाद बाकी आएगी। और पंजाब के भी 13 जिलों में आज घना कोहरा छाने का अलर्ट है। हिमाचल मंडी में एम्बुलेंस कर्मी 26-27 दिसंबर को हड़ताल की चेतावनी दी है। और हिमाचल शिक्षा में डिजिटल पहल की शुरुआत करने जा रही सुक्खू सरकार। कुछ नई सुविधाओं का भी लोकार्पण किया। और 12वीं तक के बच्चों के लिए फोन तो प्रतिबंध लगाई दिया, मैंने आपको बताया था अपडेट। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए CUET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 157 सब्जेक्ट्स के लिए 14 जनवरी तक आवेदन कर पाएंगे। और राजस्थान RAS 2024 के इंटरव्यू का दूसरा चरण आज से शुरू होने जा रहा। वहीं खबर है अब वर्दी होगी आपकी। देश भर में पुलिस और डिफेंस की 85,000 से भी ज्यादा भर्तियां शुरू होने जा रही है। 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मौका है। अभी कौन कौन सी भर्तियां चल रही देख सकते हैं आप। SSC की भी बड़ी भर्ती चल रही है 85,000 के लगभग। तो ये सभी युवाओं के लिए खास मौका है, ठीक है ना। तो इन रिक्रूटमेंट की ज्यादा डिटेल्स आप देख लीजिएगा। वहीं देखिए B.Ed छात्रों के लिए भी बड़ी खबर आ रही। कम अटेंडेंस वाले परीक्षा से बाहर किए जाएंगे। 80% से कम उपस्थिति वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में ये कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तरफ से कड़ा आदेश जारी किया गया। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों को ट्रांसफर के साथ तरक्की मिल सकती है और रुका पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने इस विदेश दौरे में किन किन कंट्रियों में जाने वाले हैं। किसी एक कंट्री का नाम बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।